आसमान की ऊंचाइयों में फ्लाइट 728 बादलों की सफेद चादर को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। रनवे पर दौड़ने के बाद अब इंजन की गड़गड़ाहट एक शांत संगीत में बदल चुकी थी। विमान स्थिर था और खिड़कियों से बाहर डूबते सूरज की सुनहरी किरणें केबिन में एक सुकून भरी चमक बिखेर रही थीं। मुख्य पायलट विक्रम ने कॉकपिट के स्विच बोर्ड पर अपनी नजरें दौड़ाईं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रम ने गहरी सांस ली और सह पायलट की ओर मुस्कुराते हुए देखा। है अंदाजा भी नहीं था कि ये शांति कुछ ही पलों की मेहमान है। तभी अचानक एक तीखी और कान फाड़ देने वाली सायरन की आवाज से कॉकपिट गूंज उठा। बायां इंजन पूरी तरह फेल हो चुका था। विमान एक झटके के साथ बाईं ओर झुकने लगा। विक्रम के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने तुरंत थ्रॉटल को पूरी ताकत से संभाला और विमान के संतुलन को बिगड़ने से रोका। केबिन के अंदर अब लाल बत्तियां खतरे का संकेत दे रही थीं। विक्रम ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया तो खबर और भी डरावनी थी। उनके ठीक सामने एक भयंकर समुद्री तूफान अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी। विमान अब तेजी से नीचे की ओर गोता लगा रहा था। केबिन में यात्रियों के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था। केबिन क्रू ने कांपते हुए हाथों से सभी को सीट बेल्ट कसने का इशारा किया। विक्रम ने अपने सह पायलट को चिल्लाकर निर्देश दिया कि वो आपातकालीन लैंडिंग के लिए किसी भी खाली रनवे की तलाश करे। हवा का एक और भीषण झोंका आया जिसने विमान को खिलौने की तरह हिला दिया। विक्रम ने कंट्रोल कॉलम पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। उन्होंने फैसला किया कि वे इस विमान को घनी आबादी वाले शहर पर नहीं गिरने देंगे। न की नजरें दूर एक खाली मैदान पर टिक गईं। मैदान की मिट्टी और विमान के पहियों के बीच एक भीषण टक्कर हुई। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। लोहे के रगड़ने की वो डरावनी आवाज किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। विमान घिसटता हुआ आगे बढ़ा और आखिरकार एक झटके के साथ रुक गया। चारों तरफ धुआं था, लेकिन गनीमत थी कि आग की लपटें नहीं उठी। विक्रम ने राहत की एक सांस ली। उनका हाथ अब भी कांप रहा था, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू पाया और तुरंत इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा खोल दिया। जब आखिरी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गया तब जाकर विक्रम ने कॉकपिट छोड़ा। एम्बुलेंस की सायरन दूर से सुनाई दे रही थी। जांच में पता चला कि महज एक ढीले नट ने इस तबाही की साजिश रची थी। विक्रम ने अपनी वर्दी से धूल झाड़ी और शांत कदमों से आगे बढ़ गए। उस दिन 180 परिवारों के चिराग केवल विक्रम के उस एक सटीक फैसले की वजह से जलते रहे।